धर्म का नाश करके कोई चैन कभी नहीं पाएगा। वस्तुतः जो हमारे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को करना ही धर्म आचरण कहा जाता है। जब हम अपने कर्तव्यों को करते हैं, चाहे कष्ट उठा के करें, चाहे सहज रूप में करें, तो हमारे हृदय में संतुष्टि का भाव जागृत होता है। और जब उन कर्तव्यों से हम भागते हैं या उल्टा करते हैं, करना था कुछ और किया कुछ, तो उससे हमारा मन, हमारा जीवन ही अशांति से भर जाता है। ऐसे दुष्कर्मों से हमें बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और ऐसे कार्य क्रोध में, द्वेष में, अभिमान के समय, प्रायः ऐसी स्थिति में बुरे कर्म हमारे द्वारा संपादित हुआ करते हैं। धर्म का नाश करके कोई चैन कभी नहीं पाएगा। जन्म जन्म तक अंधियारे नरकों में ठोकर खाएगा। नरक केवल मृत्यु के बाद ही नहीं, यहां जीवित रहते रहते भी मनुष्य नरक भोगता है। जैसे अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, उसने सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। वो सोचता था कि ये पांडव सो रहे हैं और रात्रि के अंधकार में हाथ में तलवार लिए द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, ब्राह्मण पुत्र, गुरुपुत्र, उसके मन में इतना विष भरा हुआ, वो सोचता था युद्ध तो समाप्त हो गया, अब इन पांडवों का खात्मा कैसे करूं। और उसने यही सोचा, ये 5 पांडव भाई सोए हुए हैं और एक एक का सिर सबका काट दिया। जबकि वे पांडव नहीं थे, उनके पुत्र थे। फिर अश्वत्थामा को पकड़ लिया गया। कृष्ण महाराज ने उसके मस्तक से मणि निकाल ली। जन्म के समय ही अश्वत्थामा के मस्तक में मणि थी, मानो शिव का वो तीसरा नेत्र उसको प्राप्त हुआ है। कृष्ण महाराज ने उसकी मणि निकाल ली और कहा, जा, तुझको कभी शांति प्राप्त नहीं होगी। संसार में जितने पाप हो सकते हैं, उससे भी ज्यादा पाप तूने किए। अभिमन्यु का पुत्र जो कि उत्तरा के गर्भ में था, परीक्षित, उस गर्भ अवस्था में उस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला करके उस बच्चे को टुकड़े टुकड़े कर दिया था मां के पेट के भीतर। वो तो कृष्ण महाराज ने फिर से उसको जीवित कर दिया, उसकी रक्षा हुई। परीक्षित, इसलिए उसका नाम परीक्षित पड़ा। कृष्ण महाराज ने कहा, जब तक तुम्हारी आत्मा शुद्ध नहीं हो जाएगी अश्वत्थामा, तब तक तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा। तुम्हारा प्रायश्चित यही है, तुम ऐसे ही भटकते रहोगे। जीवित अवस्था में तुमको मृत्यु नहीं आएगी, जीवित ही तुम भटकोगे। और कहते हैं, अभी तक जगह जगह बहुत से लोग प्रमाण भी देते हैं कि यहां इस शिव मंदिर में अश्वत्थामा आता है। पीलीभीत की तरफ एक मंदिर है, जंगलों में कई इस तरह के स्थान हैं
लोग कहते हैं यार रात्रि में अश्वत्थामा आता है, पूजा करता है। कितनी ही पूजा कर लो, मन की जो अशांति है, जो उसने ऐसा जघन्य अपराध किया है, उसके मस्तिष्क में वो बेचैनी ही घूमती होगी। जब साधना करते करते, तप करते करते उसके भीतर ईश्वर का प्रकाश प्रकट होगा, तब किसी समय में जाकर के संभव है कि उसकी ये अशांति, ये बेचैनी नष्ट हो जाए। तो मनुष्य मरने के बाद ही नरक नहीं भोगता। हमारी जो मानसिकता है, ऐसी मानसिकता जो हमने बुरे कर्म किए हैं, उसके फलस्वरूप हमारी आत्मा में कभी भी शांति की स्थापना नहीं होती, जैसे अश्वत्थामा।